नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी के बीच में हूँ और मैं ख़ास मुद्दे को लेकर के आया हूँ जो मैं अभी तत्काल चला रहा हूँ। देखिए, हाजीपुर शहर को लेकर के मैंने कल दैनिक हरिपुर में भी लिखा और कई दिनों से और लगभग कई सालों से मैं लिख रहा हूँ कि किस प्रकार से पुलिस की बर्बरता बढ़ती जा रही है। कल यानी शुक्रवार था, कल के लिए गुरुवार को आदेश दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि रामाशीष चौक क्षेत्र को खाली करके NHI को दे दिया जाए ताकि वो बना सके। यह लंबे समय से चल रहा है, लगभग 11-12 साल से NH को बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लगातार सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर उस मुद्दे पे आकर के सरकार, सिस्टम और पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है वहाँ पे चरमरा जाती है कि जब 24 घंटे का आदेश दिया गया और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया गया कि जितने भी पुलिस बल हो, फोर्स हो लगे, वो लगा करके और पूरी व्यवस्था के तहत रामाशीष चौक को खाली कराया जाए। शुक्रवार बीत चुका है, आज शनिवार है। 24 घंटे का जो डेडलाइन था वो शुक्रवार तक ही था और लगभग 11-12 बजे से प्रक्रियाओं को ख़त्म करके दे देना था। कोर्ट का जो डेट है वो फिर से चला गया, आदेश की जो सूची थी वो भी चली गई। आखिर इसमें परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनको अपने ताकत का, अपने पावर का इस्तेमाल करने शायद नहीं आता है, या वो राजनीतिक रूप से प्रभावित हैं और उनको अपने पद गरिमा की चिंता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके कलम से यह निकल गया कि 24 घंटे के अंदर वो खाली हो जाना चाहिए और ऐसे दर्जनों बार फैसले किए जा चुके हैं कि रामाशीष चौक को खाली किया जाए और सुरक्षित बनाया जाए, जिसमें आप देखते हैं कि रामाशीष चौक पे लगातार सड़कों पे जिस प्रकार से हत्याएं हो जाती है, मतलब हत्या का मतलब यही है कि गलत सड़कों की वजह से, गलत ट्रैफिक की वजह से लोग गिरते हैं, पड़ते हैं गाड़ी पकड़ने के चक्कर में, या बहुत सारी गड्ढों में गिर जाने की वजह से कितनी मौतें हुई हैं। घायल डेली असंख्या, मतलब संख्या बताना भी बहुत मुश्किल है कि कितने लोग घायल हो जाते हैं। बहुत लोग गिरते हैं तो उठते हैं और चले जाते हैं। जबकि आप देखेंगे कि यातायात जो प्रभारी हैं उनका पूरा का पूरा कार्यालय रामाशीष चौक पे फ्लाईओवर के नीचे बनाया गया है, जो पूर्ण रूपेण अवैध है। सदर थाना बगल में ही था, जिसे एक सप्ताह पहले खाली किया गया, लेकिन सदर थाना के पास जो भी गाड़ी ट्रैफिक की जो यातायात की प्रभारी की जो जिम्मेवारी भूमिका रही है उनको वो निभा नहीं पाते हैं। सदर थाना के सामने अभी भी 2 से 3 रो में गाड़ियां लगी हुई है। शहर के अंदर घुसने के लिए आपके पास मुश्किल से 10 फीट का रास्ता है और अब भी खाली नहीं कराया गया है। यातायात प्रभारी कभी कभी चंदा काटते हुए या रसीद काटते हुए या कहें कि सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्शन करते हुए शहरों में कहीं कहीं दिखते हैं, वो भी 2-4-5 दिन में। लेकिन यातायात प्रभारी की जो जिम्मेवारी होती है वो होती है कि यातायात की समुचित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हाजीपुर शहर में यातायात की क्या स्थिति है। अतिक्रमण है, अतिक्रमण के अलावा पुलिस द्वारा नगर थाना हो, सदर थाना हो, औद्योगिक थाना हो या गंगा ब्रिज हो या सराय थाना देखिए, या जहां भी आप थानों को स्थिति देखिएगा, नेशनल हाईवे पर उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है, ब्लॉक किया है और नेशनल हाईवे पे ही अपनी गाड़ियां जो पकड़ते हैं वो लगा करके रखा हुआ है। ये सब अवैध रूप से हुआ है। अब यहाँ पे यातायात प्रभारी की भूमिका पे मैं बात कर रहा हूँ कि यातायात प्रभारी आखिर कर क्या रहे हैं। अगर वो संरक्षण दे रहे हैं सभी थानों को तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और वहीं पे आप यातायात प्रभारी नियमावली को लेकर के बड़े सख्त नज़र आते हैं। कभी कभी जब मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से रेवेन्यू का प्रेशर आता होगा तो वो कलेक्शन में लग जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रभारी हैं रामाशीष चौक पे आपको किधर से जाना है और किधर आना है उसका कोई सुनिश्चित रास्ता नहीं है। कभी बनता है कि आपको बाएं से जाना है, गोलंबर से होकर के घूम के आकर के शहर में एंट्री करना है। कभी क्या है कि आप देखते होंगे कि जहाँ पे पुलिस प्रभारी का जो यातायात प्रभारी का ऑफिस बना हुआ है उसके बगल में एक रास्ता है जो शहीद
स्मारक बना हुआ था, वो भी अभी आधा अधूरा टूटा है, उसको खाली नहीं किया गया है। उसके सामने का जो मुख्य सड़क है उसको भी बैरिकेडिंग किया गया है, लेकिन कभी कभी अपने प्रशासनिक अधिकारियों को ले जाने लाने के लिए पुलिस वाले खोलते हैं, वो अपने लिए। लेकिन कभी कभी जब उनको चंदा काटना होता है, पैसे की कमी होती है या रेवेन्यू की बात करें, तब वो खोल देते हैं और वहाँ पे फिर लोगों को उधर से घुसाते हैं। फिर वहाँ जब जब उनको रसीद काटना है, फंड कलेक्ट करना है, डेली का जो टारगेट होगा उसके हिसाब से कलेक्ट करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। यानी किस समय खुलना है, किस समय बंद होना है, वो उनके मूड पे डिपेंड करता है और कितना उनको कलेक्शन करना है और किस बात पे। लेकिन सड़कों की स्थिति पे आप बात करेंगे तो यातायात प्रभारी ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की है कि सड़क सुरक्षित हो सके। सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, अतिक्रमण हद से ज़्यादा है। मुझे याद है कि मैं कई बार जिला पुलिस अधीक्षक जो मनीष है उनसे भी मेरी बात इस संबंध में हुई थी, क्योंकि अब बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके बात करने का एक ही जवाब होता है कि आप पहले नहीं होता था। तो यातायात प्रभारी जो है वो जिला की जिम्मेवारी के अंदर आता है, इसलिए उन्होंने एक नियुक्त किया है, जबकि सरकारी तौर पे कोई जिला में यातायात प्रभारी का पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया है, उनके लिए कोई अलग से टीम नहीं दी गई है, स्पेसिफिक कोई टीम नहीं है। यातायात की प्रभारी की जिम्मेवारी यह होनी चाहिए कि हम यातायात के सभी मानकों का ध्यान रखें। सिर्फ आम आदमी से रसीद काटने से कि भाई उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, जिसके पास पॉल्यूशन नहीं है, हम काट करके परेशान करें। लेकिन ठीक है, अगर आप ये नियमावली है, आपको ये चालान काटना है 1000, 2000, 5000 या कोई ओवरटेक करता है या कोई भी गलत तरीके से चलता है, तो आप उसको जो भी है दंड का प्रावधान वो आप कर लेते हैं। लेकिन यह बताइए, जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ टैक्स भरा है, सब कुछ कागज पत्तर लेके जाता है, वो क्यों सुरक्षित सड़क का माने उसके पास सुरक्षित सड़कों का अधिकार क्यों नहीं है? हम सुरक्षित सड़क कब दे पाएंगे? नगरों की जो व्यवस्था की गई है, नगर का स्ट्रक्चर जो भी है, मैं आपको बता दूं कि नगर द्वारा लगभग सड़कों का भी टेंडरिंग किया जाता है हर साल, और जो आप सड़कों पे ठेला रिक्शा देखते हैं उससे वसूली होती है जो टेंडर लेकर के रहते हैं। तो कैसे साफ हो पाएगा शहर की व्यवस्था? ट्रैफिक रहेगा ही, लेकिन उसी में जब मूड बनता है यातायात प्रभारी का, तो वो अपने हिसाब से जाकर के इस काम को कर लेते हैं कि किसी का भी चंदा रसीद काट करके परेशान कर लेते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। 1-2 वीडियो फुटेज और पेपरों में छप जाता है कि उन्होंने कुछ काम किया। गांधी चौक लगातार खाली कराने की बात होती है, लेकिन आप देखिए कि कभी स्थिति सामान्य नहीं होती है। ऑटो का पड़ाव पहले गांधी चौक पे कुछ हुआ करता था, उसका त्रिमूर्ति चौक के आसपास हुआ करता था। अब जो है गांधी जो ऑटो पड़ाव है शहर के हर चौक चौराहा पे है। यादव चौक हो, अनवरपुर हो, राजेंद्र चौक हो, सुभाष चौक हो, रामजीवन चौक हो, मरई चौक हो, माने जितने भी चौराहे हैं सारे चौराहे पे अब ट्रैफिक जाम होता है, और हर एक जगह पे एक दुकान लगा दिया गया है ऑटो स्टैंड के रूप में। तो यह परिस्थितियों को समझते हुए कि आखिर कौन सी जिम्मेवारी कौन निभा रहा है, सदर थाना प्रभारी अपनी जिम्मेवारियों से विमुक्त हैं। वो न तो हम शहर के अंदर हो रही हत्या, लूट और अपराध को कम करते हैं, अपने क्षेत्र में रामशीष चौक हो या खुद थाना के सामने जो अतिक्रमण करके रखा हुआ है उससे वो जनता को आराम नहीं दे पा रहे हैं, उससे विमुक्त नहीं कर पा रहे हैं। अतिक्रमण का सबसे बड़ा श्रेय थाना प्रभारी को जाता है। वही हाल आप औद्योगिक क्षेत्र में देखेंगे, नगर क्षेत्र में भी देखेंगे, गंगा ब्रिज पे भी देखेंगे। पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो सड़कों पे ही है, उनकी पूरी की पूरी दुकान सड़कों पे चलती है। आपको याद होगा कि स्टेशन एरिया जो है हाजीपुर स्टेशन एरिया, उसी पे स्टेशन के सामने ही पूरा का पूरा सब्जी मंडी लगता है, और लगभग मोटे तौर पे कहा जाए कि रात के 11-12 बजे तक सब्जी मंडी का ठेला रिक्शा लगा ही रहता है। आप सुरक्षित तरीके से नहीं जा सकते हैं। सुबह 3-4 बजे होते होते वहाँ पे फिर मंडियाँ लग जाती है। तो परिस्थिति यह है कि आप देखेंगे कि इससे पहले जो SDO थे उन्होंने काफ़ी हद तक पूरा का पूरा रामशीष चौक से लेकर के
गांधी चौक तक खाली करवाया, तोड़ा फोड़ा। सबको, जो गरीब लोग हैं जो फल वगैरह बेच लेते थे या कोई ठेला रिक्शा चला करके अपना रोजी रोटी कर रहा था, उसको उजाड़ दिया गया था। ठीक है, आपने यातायात के नियमों को या अतिक्रमण को हटा दिया, तो आप उनको भी पदस्थापित करते सही तरीके से, जो नहीं हुआ। और पुनः जो जिम्मेवारी वैशाली पुलिस की थी कि जो अतिक्रमण मुक्त करा करके प्रशासन को दे दिया गया, नगर परिषद द्वारा जो कार्यपालक पदाधिकारी है वो सब मिल करके, एसडीओ मिल करके खाली करवा दी जमीन या जगह को, उस पर पुनः दुकान लगना शुरू हो गया। और आज रामसीस चौक पे आप देखेंगे, खास करके स्टेशन रोड में देखेंगे, तो पुनः मुस्को भवा की स्थिति है। सारे सड़क भरी हुई है और कोई भी स्थिति यह नहीं है कि जहां पे आप सुरक्षित चल सके। बाइक से चलिए, कार से चलिए या किसी प्रकार से आप सुरक्षित तरीकों से रामसीस चौक पार नहीं कर सकते हैं। ऑटो स्टैंड एवं बस स्टैंड को हटाने की बात दशकों से चल रही है, लेकिन दशकों से चलती हुई इस बात को अब तक पूरा करने में सरकार और जिला प्रशासन पूर्ण रूपेण असक्षम है। वहीं सुप्रीम कोर्ट को या आप देखते हैं हाई कोर्ट में जो भी फैसले होते हैं उसको अब तक बदलने का काम, या आप जैसे SC/ST एक्ट होता है, अभी अति पिछड़ा OBC एक्ट है, इसमें संविधान में संशोधन करके और सुधार करके संसद काम करती है। लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट का जो आदेश मिला कि 24 घंटे के अंदर खाली करके आप रामसीस चौक को दे, स्टैंड वगैरह को हटा करके दे, उसमें 1 इंच, एक सुई के नोक के बराबर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज 48वां घंटा लगभग बीतने को है और किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी भी अतिक्रमण का जो श्रेय है या सोर्स है वो यथावत जारी है। एक तरफ पुलिस डंडे लेकर के खड़ी हुई है, वहीं ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड में आप देखेंगे लगभग दर्जनों लाठी सोटा लेकर के लोग खड़े रहते हैं और नेशनल हाईवे पे ब्लॉक करके रखा हुआ है। जो फ्लाईओवर बन गया उसकी स्थिति आप देख ही रहे हैं कि रात में लाइट नहीं होती है, 1-2 लाइट जलता है, इसके अलावा पूरा का पूरा पुल रहता है जाम। उसके अलावा लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। नेशनल हाईवे पे आप फ्लाईओवर पे देखेंगे बैरिकेडिंग बनी हुई है, ब्रेकर बनाए गए हैं, थोड़ी मोड़ी तोड़ी जाती है फिर बनाई जाती है। अतिक्रमण बैरिकेडिंगों से ज़्यादा वहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है कि पानी अभी भी लगा हुआ है, जबकि पानी का कोई सोर्स रामसीस चौक पे नहीं है। जो भी बारिश का पानी होता है वहीं पे खड़ा रहता है। तो यह समझने का प्रयास करिए कि हाजीपुर किस प्रकार से प्रशासनिक असक्षमताओं के कारण, या कहें कि सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने यह साबित कर दिया कि उनके द्वारा दिए जाने वाले फैसले को वो मानने के लिए तैयार नहीं है, बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के भी कोई भी फैसले को धरातल पे उतारने की जिम्मेवारी जिस प्रशासनिक अधिकारियों की है, वो अपने ईगो, अपने पावर, यानी मुझे लगता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जज हैं उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो जिलाधिकारी पे कोई एक्शन कर सके, क्योंकि जब आदेशों का पालन अगर वो नहीं करते हैं और व्यवस्थित सुरक्षित सड़कों का निर्माण या कोई भी आदेश का पालन नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और हाई कोर्ट की भूमिका पे संदेह होता है। कुछ दिन पहले ही विदिन 1 वीक ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पुलिस की भूमिकाओं के कारण मानवाधिकार का हनन हो रहा है, पुलिस लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती है। लेकिन व्यवहार करेगी कैसे अच्छा, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बोलते हुए जो वो फैसला करते हैं, लिखते हुए फैसला करते हैं, जो संविधान के तहत उनके पास अथाह ताकत दी गई है, उसका पालन अगर वो खुद नहीं करा पाते हैं तो नीचे बैठे हुए लोग कैसे करेंगे। एक कोर्ट का आदेश अगर पालन नहीं हुआ तो अब तक 24 घंटे के बाद, यानी कल के बाद, यहाँ के DM SP को सस्पेंड, निलंबित या नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। यह सवाल है कि यातायात प्रभारी जो अतिक्रमण करके बैठे हैं या कोई भी, जो खास करके मैं बात कर रहा हूँ कि जो आदेश हाई कोर्ट ने
डीएम के और डीएम और एसपी को लेकर के कहा कि आपको जितनी ताकत लगानी हो आप लगा करके खाली करके ज़मीन दीजिए ताकि सुरक्षित सड़क बन सके, एनएच बन सके, लेकिन कोई भी एक इंच क्या कहा जाए कि एक सुई के नोक के बराबर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि समझिए कि हम कैसे भारत और कैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहते हैं, जहाँ पे किसी के आदेश और किसी के सिस्टम को समझते समझते आम आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है। आम आदमी पे एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से लूट खसोट की नीति जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो एवं एसपी डीएम जो प्रशासनिक अधिकारी राजनेता हैं, ये कुछ चंद लोग मिल करके एक ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म दे करके रखे हुए हैं कि कोई भी सिर्फ आदेश कागजों में रहता है, आगे कोई भी धरातल पे आने में या उतारने वाले लोगों में दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति नहीं है और न हो तो ईमानदारी बची हुई है। बेईमानों की नगरी बनी हुई है। वैशाली हत्या अपराध के लिए चर्चित है। आज तक किसी प्रकार के हत्या और लूट में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ और पुलिस क्या करती है नहीं करती है तो पूरा जग जाहिर हो गया है कि वैशाली की पुलिसिंग व्यवस्था डल है और अपराध एवं अवैध कब्जों के मामले में वैशाली पुलिस से अव्वल शायद पूरे भारत की पुलिसिंग व्यवस्था नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।